नमस्कार, न्यूज इनिशिएट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। और दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे शो में युवा पंडित वेदाचार्य ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रशांत शर्मा जुड़ गए हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। राधे राधे। राधे राधे। पंडित जी, सबसे पहले मैं यही आपसे पूछना चाहूंगी, चैत्र नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप चैत्र नवरात्रों का महात्म्य बताइए। क्या महत्व है इन 9 दिन के नवरात्रों का? देखिए, वैसे तो माता की आराधना के लिए बनाए गए किसी भी दिन को श्रेष्ठ दिन कहा जाता है, लेकिन नवरात्रों को माता की आराधना का विशेष समय माना जाता है। नवरात्रि अर्थात 9 रात्रियां, जो कि माता के 9 स्वरूप को पूजने हेतु मनाए गए हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरीति च अष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिताः। अर्थात ये 9 माताओं के स्वरूप हम 9 दिन में पूजते हैं, इसलिए नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। जी बिल्कुल। और अब चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, तो मुहूर्त क्या शुभ रहेगा? किस शुभ मुहूर्त में माता की स्थापना करनी चाहिए, जिसे कि हम घट स्थापना भी कहते हैं? माता के नवरात्रों की इस बार चैत्र में 30 मार्च 2025 में जी। मुहूर्त का जो समय है वह प्रातः सूर्योदय 6:26 से प्रातः 10:26 तक माना गया है। इसमें यदि हम विलंब होते हैं किसी कारणवश, इस समय में हम घट स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो मध्याह्न में अभिजीत मुहूर्त 12:09 से 12:49 तक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना गया है। जी पंडित जी, और अब जैसे जानना चाहेंगे कि पूजा की विधि क्या रखे, कैसी होती है, क्या सामग्री होती है, पूजा की का तरीका कैसा होता है नवरात्रों में? देखिए, पूजा का तरीका विशेषता तो हम जितना करना चाहे माता के लिए उतना कम है, लेकिन शास्त्रों में 3 प्रकार की विधियां कही गई है। लेकिन उन विधियों में कहा जाता है कि जब आप नित्य पूजा ग्रहण करते हैं, जिसको सामान्य जन आसानी से कर सके, उस विधि के निमित्त हमें कुछ वस्तुएं हमारे पास रखनी चाहिए। नित्य पूजा, प्रतिदिन पूजा, और वह पूजा जो सामान्य जन आसानी से कर सके, उसमें 5 वस्तुएं अनिवार्य है। पहली गंध, दूसरी पुष्प, तीसरी दीप, चौथी धूप और 5वीं नैवेद्य। अन्य सामग्री हम अर्पण कर सकते हैं, लेकिन पंचोपचार में नित्य पूजा में 5 विशेष यह होनी चाहिए, जो सामान्य जन के पास आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ये 5 सामग्री और अन्य सामग्री जलपात्र, चौकी पर लाल कपड़ा और माता की स्थापना की व्यवस्था करने हेतु अन्य सामग्री का विधान कहा गया है। जी चलिए पंडित जी, आपने सामग्री तो बता दी, अब हमारे दर्शकों को नवरात्र स्थापना की पूजा विधि भी बता दीजिए। देखिए, माता के नवरात्रों की जो विधि है, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रथाओं के आधार पर की जाती है, लेकिन शास्त्रों की एक संक्षिप्त विधि है जो मैं आपके समक्ष सूक्ष्म रूप से बता देता हूं कि इतना तो व्यक्ति को स्थापना में करना ही चाहिए जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। सबसे पहली बात है कि माता को जब भी विराजमान करो तो माता चौकी के आसन पर विराजमान होती है। चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछाया जाता है। किसी भी प्रकार का धान्य जो कि पूर्णतया साबुत हो, कटा पिटा धान्य हम यहाँ पर प्रयोग में नहीं लेते हैं। चावल, गेहूं, चना दाल, मसूर दाल अथवा सभी का मिक्स सप्त धान्य भी हम बना सकते हैं। कुछ धान्य को हम चौकी पर विराजमान रखें। अष्टदल की इसमें प्रथा होती है 8 पत्तियों का पुष्प बन जाए। अगर पुष्प ना बने तो धान्य के ऊपर कलश रखा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर कहा गया है कुछ वस्तुएं जमीन पर स्पर्श करते हुए हमें नहीं रखनी चाहिए। जैसे शंख, मिट्टी का जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो भगवान के समक्ष दीप भी हमें पृथ्वी पर स्पर्श करके नहीं रखना चाहिए। तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए माता का जो कलश हम स्थापन करेंगे, वह कलश चौकी पर धान्य के ऊपर विराजमान करना चाहिए। उसमें कुछ सामग्री हमें जो कि मंगलकारी होती है वह डालनी चाहिए, जैसे सुपारी, चावल, गंध, पुष्प, सर्वौषधि, अन्य अनेक सामग्री है, लेकिन कम से कम 5 सामग्री गंध, पुष्प, धूप, दीप और हल्का सा नैवेद्य और एक सुपारी हमें अर्पण करनी चाहिए। और दक्षिणा के निमित्त कुछ सिक्का हमें उसमें
डालना चाहिए। जी। उसके ऊपर नारियल स्थापित करना चाहिए, माता की चुनरी लगानी चाहिए और माता की तस्वीर को वहां पर विराजमान करना चाहिए। एक प्रकार से माता का छोटा सा सुंदर मंदिर हमने स्थापित कलश और माता के रूप में किया। बड़ी पूजा के आधार पर अगर हम कई बार देखते हैं कि एक कलश के अलावा, ये कलश तो माता का स्थान हो गया, मंदिर का स्थान हो गया, सभी देवी देवताओं का स्थान हो गया, तो दोनों तरफ हम ज्वार की स्थापना करते हैं। कुछ लोग दोनों तरफ कलश भी स्थापन करते हैं पूर्ण जल से भरकर। इन कलशों का नाम होता है धात्री और विधात्री, और कुछ जगह पर प्रधान कलश को ही संपूर्ण कलश माना जाता है। तो ये जरूरी नहीं कि आप दोनों जगह कलश स्थापन करें, और नहीं भी करेंगे तो भी दोष नहीं है। प्रधान कलश को संपूर्ण कलशों का आवाहित देवता माना जाता है। दोनों तरफ हमें ज्वार उगाने चाहिए। हमारे पास जो सामग्री उपलब्ध है उसमें माता की पूजन करनी चाहिए। थाली में गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, जलपात्र इत्यादि हमें रखना चाहिए। प्रतिदिन माता को हाथ जोड़कर आवाहन करना चाहिए कि माता आप यहाँ पर पधारिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। ये सामान्य जन हेतु है, ऐसा नहीं है कि हम मंत्र बोलें या कुछ व्यवस्था करें। उस व्यवस्था को हम पंडित द्वारा भी करवा सकते हैं, और हम स्वयं भी यदि संस्कृत जानते हैं, विधि अच्छे से जानते हैं, तो हम कर सकते हैं। अन्यथा प्रेम पूर्वक माता को सामान्य रूप से अपने आधार पर पूजें कि माता मैं आपकी पूजा करना चाहता हूं अथवा चाहती हूं, आप कृपया करके इस चौकी पर पधारिए, स्थान को ग्रहण कीजिए और 9 दिन हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर विराजमान ही होइए। और 9 दिन तक मेरे पास जो भी भाव है, जो भी सामग्री है, मैं आपको अर्पण करना चाहता हूं अथवा चाहती हूं, और प्रेम पूर्वक माता की आराधना कीजिए। शास्त्र अपनी विधि बताता भी है, और शास्त्र यह भी कहता है कि शास्त्र के साथ आपका भाव भी इसमें दृढ़ होना चाहिए। सर्वप्रथम माता को स्नान कराइए, तिलक लगाइए, चावल लगाइए, मूली का सूत्र से वस्त्र इत्यादि अर्पण कीजिए और नैवेद्य का भोग लगाइए, माता की सुंदर आरती उतारिए। ये सबसे संक्षिप्त विधि है। जी पंडित जी, कई घरों में सफेद ज्वार आता है, तो उसका क्या महत्व है? नवरात्रों में जब ज्वार की हम जो लहरें ऊपर आती है, तो उसमें से हमें कई बार ज्वार में सफेद ज्वार देखने को मिलता है। ये सफेद ज्वार क्या है, सबसे पहले हमें जानना होगा। लोग इसे एक शुभ प्रतीक, मंगल प्रतीक मानते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा जाता है कि कुछ चीजें जो कि प्रकृति की नहीं है, कहते हैं ना कि भाई हमने उगाया गेहूं और बीच में आ गया बाजरा, तो ये शुभ नहीं होता। प्रकृति दोष दर्शाता है सफेद ज्वारा। ये सफेद ज्वार जो होता है, ये एक प्रकार का प्राकृतिक दोष कहा जाता है, जिसका निवारण अनिवार्य होता है। अर्थात जिस भी घर में सफेद ज्वारा उगता है, ऐसा माना जाता है शास्त्रों में कि इस घर में कोई दोष है और भगवान चाहते हैं कि उसकी निवारण हो, उसका किसी भी प्रकार से उपाय हो, इसीलिए उसके निमित्त ग्रह शांति हवन पंडितों द्वारा करवाया जाता है ताकि उस दोष का निवारण हो सके। लेकिन समय के बदलाव को देखते हुए आज उस प्रकृति दोष को मंगलकारी मानने लगे हैं और ऐसा कहने लगे हैं जब सफेद ज्वारा आता है तो मंगल होता है, हमारा नवरात्र सिद्ध हो गया। लेकिन मैं कहता हूं इसको भी हम अच्छा ही माने, सकारात्मक ही माने, क्योंकि अगर सफेद ज्वारा नहीं आता तो वो व्यक्ति ग्रह शांति हवन नहीं करता। उस सफेद ज्वार के कारण घर में एक मंगल हवन हो रहा है, इसलिए यह मंगल सूचक भी मेरी तरफ से मानना ही होगा। जी बिल्कुल। और जैसे नवरात्रि खत्म हो जाते हैं, जब हम माता जी को उठा देते हैं, उसके बाद में पूजन सामग्री जो ज्यादातर लोग पेड़ों के नीचे चढ़ा देते हैं, पर कहीं ना कहीं वो लोगों के पैरों में आती है, सड़कों पर आ जाती है। तो ऐसे में क्या उपाय करना चाहिए, कहाँ उनको चढ़ाना चाहिए, कहाँ अर्पण करना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो हमें जो भी वस्तु हमने भगवान को अर्पण की है, वह वस्तु एक समय के बाद में जब भगवान से छूटती है तो वह भगवान के वहां से जाने के बाद जो शास्त्रों में लिखा है, कहा है नदी या बहते हुए जल में अर्पण करनी चाहिए। लेकिन देश काल परिस्थिति के आधार पर जब हम आज शहरों में निवास कर रहे हैं तो यहाँ पर नदी का होना मुश्किल है, बहते हुए जल का होना मुश्किल है। इस कारण से हमने इसे पीपल के वृक्ष और अन्य वृक्षों में चढ़ाना उचित समझा। लेकिन वहां से भी व्यवस्था यही है कि वहां से भी निकल कर वो वस्तुएं कभी किसी नाली में हमें देखने को मिलती है, कभी किसी कूड़ेदान में देखने को मिलती है। तो हमारी तरफ से हमारा भाव यह है कि हम अपने हाथ से भगवान की वस्तु का जो
आदर है वो निरादर के रूप में ना बदले, जो भगवान का आशीष है उसे हम अपने हाथों से कभी भी ऐसी जगह पर, अशुद्ध जगहों पर ना फेंके। हमारा भाव यही है कि सर्वप्रथम नदी, तालाब, बहता जल हम ढूंढे, नहीं मिलता है तो हम इसे किसी पेड़ में अर्पण करें, उसके आगे उसका क्या होता है वह भगवान की इच्छा को मानकर छोड़ दीजिए। जहां तक हमसे निभे अच्छा निभाइए। और इस तरह की सामग्री को यदि जलाकर नष्ट किया जाए तो क्या वो सही है? जी नहीं, जलाकर नष्ट करने का शास्त्रों में कहीं विधान नहीं है। ऐसे माता की चुनरी कोई पेड़ों में अर्पण करेगा, क्या वो उसे जलाएगा? माता की माला जो उन्होंने पहनी थी, क्या उसको लेने के बाद हम उसे जलाएंगे? जलाना शास्त्रों में विधान नहीं है, बहाना शास्त्रों में वस्तुओं का विधान है। जी। कई लोग नवमी पे कन्या जिमाते हैं, कई लोग अष्टमी पर कन्या जिमाते हैं, तो ऐसे में उसका क्या महत्व है? देखिए, वैसे तो नवरात्रि जो है 9 रात्रि पूर्ण होने के बाद ही माना जाता है जी। लेकिन कहीं कहीं हमारे यहाँ पर अष्टमी पूजा का विधान है जी। क्योंकि ये जो अष्टमी तिथि है वह दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाती है, काला अष्टमी के नाम से भी जानी जाती है, भैरव अष्टमी के नाम से भी जानी जाती है। कुछ प्रदेशों में अष्टमी पूजनीय मानते हैं और कुछ प्रदेशों में नवमी पूजनीय मानते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त इसकी विधि नवमी ही मानी गई है क्योंकि नवरात्रि जब तक ना निकले तो नवरात्रि उच्चारण करने में ही हमें समझ में आता है कि नवरात्रि का महत्व क्या है। और अष्टमी भी हमारे लिए इसलिए पूजनीय है क्योंकि अष्टमी तिथि को मां जगदम्बा के लिए कुछ स्थान पर पूजनीय तिथि कहते हैं। तो दोनों ही तिथियां अपनी जगह पर श्रेष्ठ तिथियां हैं। तो लोग अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं अथवा नवमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं। जी। और जब नवरात्रि खत्म हो जाते हैं उसके बाद में उत्थापना का भी कोई प्रोसेस होता है कि माता को अब उठा दिया गया है? जी हाँ, लोग अष्टमी पूजते ही नवरात्रि पे 9वें दिन भी उत्थापन कर देते हैं, अन्यथा 10वें दिन इसका उत्थापन होना चाहिए। शास्त्रोक्त नियम तो यही है कि नवमी तिथि के पश्चात 10वीं तिथि पे या 9वीं तिथि पूर्ण होने पर नवरात्रा उत्थापन का समय देखा जाता है, उसके आधार पर नवरात्रे उत्थापन किए जाते हैं। जी बिल्कुल। पंडित जी, ये जानना चाहेंगे कि राशियों के अनुसार पूजन विधि होती है अलग से कुछ? देखिए, राशियों के अनुसार पूजन विधि कुछ नहीं होती। आजकल लोग अपने आप को हाईलाइट करने के लिए या कुछ विधि को जानने के लिए अलग से अपनी विधियां बनाने लग गए। जो शास्त्र में विधि लिखी है वहां पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि इस राशि का व्यक्ति इस प्रकार पूजा करे। पूजन विधि तो जो थी जैसी है समान है और सभी राशियों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए एक ही रूप में होती है। जी। तो अब जो चैत्र नवरात्रे आ रहे हैं उसमें ये बताइए कि किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अब इसमें ये विषय वापस आप समझिए कि नवरात्रि आ रहे हैं, ये तो माता का आशीर्वाद है। जी। माता जब आशीर्वाद देती है तो राशि अनुसार नहीं देती, वह भक्ति के अनुसार आशीर्वाद देती है। आपके भाव के अनुसार आपको आशीर्वाद मिलता है, ना कि आपकी राशि के अनुसार। एक व्यक्ति अगर मेष राशि का धर्म के मार्ग पर चल रहा है और माता की आराधना कर रहा है तो माता उसे आशीर्वाद देगी, उसका पोषण करेगी, पालन करेगी। और एक व्यक्ति यदि वही मेष राशि का दूसरा कोई व्यक्ति मदिरा पान करता है, अशुभ आचरण करता है, दुर्व्यवहार करता है तो उसे उस प्रकार की मां सजा प्रदान करेगी। इसलिए राशियों से ज्यादा महत्व कर्मों पे, भक्ति पे माना जाता है और मां कर्म और भक्ति देखती है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि राशियां परिवर्तित होती है अपने इस चैत्र नवरात्रे से, जैसे कि शनि का परिवर्तन होना। इस साल 29 मार्च को शनि मीन राशि में आएगा और 6 ग्रह शनि, शुक्र, राहु, बुध और सूर्य, इस प्रकार 6 ग्रह एक राशि में विचरण करेंगे मीन राशि में। मीन राशि में इनका चलना कहीं ना कहीं कुछ राशियों के लिए अच्छा है और कुछ राशियों के लिए बुरा है। हम इस पर इस विषय को समझ सकते हैं, ना कि नवरात्रि के विषय पर। नवरात्रि सबके लिए समान है। भाव भक्ति जिसकी अच्छी, माता की कृपा उस पर बरसेगी, और भाव भक्ति जिसकी झूठी, माता की उनको सजा देगी। बस इस बात को समझे। और राशि का जो परिवर्तन हुआ है, छोटा सा मैं परिवर्तन आधार आपको जरूर कहना चाहूंगा कि 7.5 जो शनि की है वह मेष राशि पर प्रारंभ हो चुकी है, 7.5 मीन राशि पर शुरू हो चुकी है। तो मेष राशि के लिए नई जिम्मेदारियां आएगी और नई चुनौतियां सामने अब उनको देखने को मिलेगी।
मीन राशि पर 7.5 जो प्रारंभ हुई है वह मानसिक और भावनात्मक दबाव उन पर बनाएगी। 7.5 कुंभ राशि पर जो शुरू हुई है वह समस्याओं से राहत मिलने का समय माना जाएगा और 7.5 मकर राशि पर इस वर्ष खत्म हो जाएगी, जहां की सकारात्मक समय, एक पॉजिटिव समय मकर राशि वालों के लिए प्रारंभ होगा। सिंह राशि की ढैया शुरू होगी। ढैया के आधार पर सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक और पारिवारिक यानी इकोनॉमिकली और फैमिली में चुनौतियां उनको देखने को मिलेगी। धनु राशि पर ढैया शुरू हुई है। करियर में और स्वास्थ्य में इनके लिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। ढैया खत्म हुई है वृश्चिक राशि पर, जिसके कारण मानसिक तनाव और अड़चनों से अब राहत मिलने के लिए वृश्चिक राशि को देखा गया है। इन राशियों को, कुछ विशेष राशियों को हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि शनि का प्रभाव कर्म के प्रभाव से जुड़ता है और जो अच्छे कर्म करता है उसको शनि भगवान अच्छा प्रदान करते हैं और जो बुरे कर्म करता है कर्म के आधार पर उसको उस प्रकार फल देते हैं। और माँ और भगवान की कोई भी आराधना हमारे कर्म में एक प्रायश्चित्त का कार्य करती है, इसलिए जो भी हमारे पाप हैं उनको नष्ट करने का भी मां कार्य करती है। इसलिए वह राशियां जिन पर किसी भी प्रकार का दबाव, किसी भी प्रकार की अड़चन हो, यदि वह माता के नवरात्रि करता है, इस पूजन को करता है, जो भी विधि उसे आती है उसको समझता है, या जिस भी भाव से माता की आराधना करता है अथवा पंडितों से पूजा पाठ इत्यादि करवाता है, उस पर माता की कृपा बरसती है। और शास्त्र में कहा गया है केवल माता की आराधना ही है जो ब्रह्म हत्या के पाप को भी समाप्त कर सकती है। जी बहुत बढ़िया पंडित जी। मतलब धर्म के साथ साथ अपना कर्म भी बहुत जरूरी है, जो कि हमें बिल्कुल सकारात्मकता की तरफ ले जाना है, अच्छा सोचना है, अच्छे से पूजा करनी है, माता को अच्छे से मनाना है इस नवरात्रि में। पंडित प्रशांत शर्मा ने हमें काफी कुछ बताया नवरात्रों के बारे में। फिलहाल शो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।